और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल में ईसी के रुझानों में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ईसी के रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत, ये खबर भी अब सामने आ गई है, जहां पश्चिम बंगाल में रुझानों में भी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुमत के साथ ही अब पिक्चर धीरे धीरे पूरी तरह से क्लियर होती जा रही है, जहां अब पश्चिम बंगाल में ईसी के रुझानों में बीजेपी को भी बहुमत मिल गया है। मतलब जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि बहुमत की जो बात है, ये स्टिल कब होगी, स्टिल कब बनेगा इसका कि अब बीजेपी को बहुमत, अब देखिए ईसी कह रहा है ईसी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। अब अगर ईसी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती है, और जैसा कि हम ऊपर जो स्क्रीन पर चला रहे हैं रिपोर्टर्स के थ्रू और जो एजेंट्स वहां पे बता रहे हैं कि बीजेपी 176, टीएमसी 107, और अब ईसी भी कह रहा है कि रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गई है। और धीरे धीरे जैसे ये स्थिति डेवलप हो रही है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ये चीज क्लियर होती जा रही है कि अब ये नंबर जो है भी स्टिल हो चुका है, बीजेपी के लिए स्टिल हो चुका है। बीजेपी के लिए ये नंबर बढ़ रहा है, एड ऑन हो रहा है। 1 2 3 4 176, अभी 171 था, 172, 173, 174 और 176, और टीएमसी के लिए नंबर सब्सट्रैक्शन मोड में माइनस हो रहा है, 107 तक पहुंच गया है। जो जिसको हम बोल रहे थे कैट फाइट, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे दर्शकों कैट फाइट की, कि आमने सामने सीधी कड़ी टक्कर है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, जैसे जैसे लंच का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट में तो लग रहा था कि सीधी टक्कर है, लेकिन लंच के टाइम पर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सीधी टक्कर नहीं है, क्योंकि गैप बढ़ गया है। 178 एक तरफ और 105 एक तरफ, ये देखिए सेकंड्स के हिसाब से फर्क पड़ रहा है। और ये छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये इतना बड़ा अंतर है कि इस अंतर के साथ अगर तीसरी पार्टी को रख दे तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, तो ये अंतर बहुत बड़ा है। इसको आप समझिए, 177 बीजेपी, वही बता रहे कि बीजेपी एडिशन मोड में चल रही है, ये एडिशन मोड आ गया है, ADD वाला एडिशन मोड पे चल रही है बीजेपी, और टीएमसी सब्सट्रैक्शन मोड पे, मतलब माइनस हो रही है वहां सीटें, यहां पर सीटें लगातार बढ़ रही हैं। और अगर सीटें बढ़ रही हैं तो लंच तक आते आते रुझानों में, इसी के रुझानों में भी अगर बीजेपी बहुमत पाती हुई दिख रही है, तो क्या डिनर होते होते आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो विक्ट्री वाली तस्वीरें देखेंगे? ये दर्शक जरूर इसका इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सरप्राइजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है आज का इलेक्शन कोई वैसा इलेक्शन नहीं है जैसा आप मान के चले कि टीम इंडिया का और पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप मैच है, जिसको आप पहले से जानते हैं कि टीम इंडिया ही जीतेगी। ये वैसा इलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं पता इसको लेकर, लेकिन इसको लेकर जैसे जैसे अनफोल्ड हो रही है चीजें, ये 2003-2004 वाला वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है, जहां पर हर पल कुछ होता रहता है, और वैसे यहां पर हो रहा है बीजेपी। लेकिन अब जो कहानी सामने आ गई है दर्शकों, अब जो चीज हो रही है, अब ये पिक्चर क्लियर एक तरह से कह सकते हैं, कह रहे नहीं है, कह सकते हैं कि बीजेपी 177 पर अगर आ चुकी है, 177 का कांटा अगर बीजेपी पहुंच गई है, तो अब बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी सरकार बनाने में। बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और ये वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर 370 बीजेपी का प्रोजेक्ट था, अगर राम मंदिर बनवाना बीजेपी का प्रोजेक्ट था, तो फिर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना भी बीजेपी का प्रोजेक्ट था, क्योंकि बीजेपी की रूट्स यहां से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तमाम कोशिशों के बावजूद एंट्री मिलना मुश्किल था, एंट्री बहुत मुश्किल थी। दीदी ने बहुत टाइट होल्ड कर रखा था, दीदी ने अपने वोटर्स को बहुत टाइटली, बहुत जकड़ के रखा हुआ था। लेकिन बीजेपी ने अल्टीमेटली तमाम कोशिशों के बाद 2021 में तमाम रैलीज की, 2021 में उम्मीद जताई कि जीतेंगे, खेला होवे, लेकिन नहीं, खेला नहीं हो सका। लेकिन इस बार बीजेपी बड़ा खेला हुआ करते हुए दिखाई दे रही है, और इसी के रुझानों में बीजेपी को बहुमत के बहुत, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, रुझानों में बीजेपी 152 सीटों पर आगे, 152 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन का डेटा ये बता रहा है कि रुझानों में बीजेपी इतना आगे पहुंच गई, और टीएमसी 81, सिर्फ 81 पर। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का डेटा, खुद इलेक्शन कमीशन का डेटा ये बता रहा है कि बीजेपी बहुमत तक पहुंच रही है। और ममता बनर्जी काफी पीछे ट्रेल कर रही है, और ये बात साफ साफ कहती है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वहां के जनता के वोटर्स में नाराजगी साफ देखी गई है। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ ये नाराजगी साफ दिख रही है। ममता के 13 मंत्री रुझानों में पीछे, ये सोचिए, जो ममता की कोर टीम है, ममता बनर्जी की जो कोर टीम है, ममता दीदी तो खुद वहां परेशान है कि अप डाउन हो रहा है, दीदी खुद कंफ्यूज्ड है कि करें तो करें क्या। लेकिन टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हार का मुंह देखना पड़ रहा है, ये टीएमसी के लिए इससे बुरी खबर, इससे बुरा 4 मई तो नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में बात कही थी कि 2 मई दीदी गई, लेकिन उन्होंने ये पता नहीं था किसी को
कि आज के 5 साल बाद 4 मई को दीदी गई वाला जो फॉर्मेट है वो पिक्चर आ पाएगी। ममता के 13 मंत्री रुझानों में पीछे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ ममता बनर्जी सिर्फ हारी नहीं है, ममता बनर्जी की कोर टीम को हार मिल रही है। और जब कोर टीम को हार मिलती है तो इसका मतलब क्लियर होता है, कोर टीम को हार मिलने का मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जनता के बीच नाराजगी है। आप समर्थकों के साथ, आप 20, 25, 50 समर्थकों के साथ जो छोटी छोटी वहां पर जो गलियों में जो समर्थक जिस तरीके से हुड़दंग करते थे, वो तस्वीरें इंपैक्ट करती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट करती हैं। और जनता इसको लेकर कितनी नाराज है, ये ना कहने की जरूरत है, ना ये बताने की जरूरत है, ना किसी पॉलिटिकल पंडित से इस पर राय लेने की जरूरत है, क्योंकि जो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और जो लगातार जो इलेक्शन ब्रेकिंग जो हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट, साफ साफ, इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल साफ साफ जो क्लियर कट ब्रेकिंग चल रही है कि बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नाराजगी जो देखने को मिल रही है। ममता के 13 मंत्री रुझानों में जिस तरीके से पीछे हैं, ये अपने आप में एक पिक्चर क्लियर कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस में क्या हो रहा है। अगर आपको पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आज समझना है तो कुछ नहीं करना है आपको। हमारे साथ गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन गेस्ट पर पहुंचेंगे उससे पहले आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल का अगर आपको चुनाव आज समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, अगर चुनाव आपको समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यूज रीडर खोल लेना है, न्यूज रीडर पर लॉगिन करना है और न्यूज रीडर पर जो डेटा आपको दिख रहा है, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अगर तब भी पिक्चर क्लियर होने में 1-2% भी अगर आपको डाउट हो तो इलेक्शन ब्रेकिंग जो चल रही है, ये इलेक्शन ब्रेकिंग आपके लिए बहुत कुछ क्लियर कर देगी। हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी तरफ रुख करेंगे, उनकी तरफ पहुंचेंगे